नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। रात 8 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। प्राइम टाइम डिबेट शो न्यूज एंड व्यूज में आज बात होगी कोरोना के बदलते स्वरूप की, कोरोना के बदलते रूप की, कोरोना के बदलते लक्षणों की और बदलते कोरोना के खतरनाक स्वरूप की, क्योंकि अब कोरोना रूप बदल रहा है और ये इसका रूप बदलना कितना बड़ा खतरा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यह समझना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है पिछले 4 महीने में ये पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन ये कितना ताकतवर है ये अब रिसर्च के माध्यम से सामने आ रहा है। तमाम ऐसी रिसर्च सामने आई है जो बता रही है कोरोना वायरस कितना बड़ा ताकतवर है। कोरोना तेजी से अपने रूपों को बदल रहा है, अपने संक्रमण का तरीका भी बदल रहा है। ये रिसर्च, ऐसी तमाम रिसर्च हैं जिनका ये दावा है। NIBG यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने अपने एक रिसर्च में दावा किया है कि अब तक ये वायरस हिंदुस्तान में 10 रूप बदल चुका है। सबसे बड़ी चुनौती जहां ये आम इंसान के लिए है, वहां एक सबसे बड़ी चुनौती ये विशेषज्ञों के लिए भी है, वैज्ञानिकों के लिए भी है। अरुण पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी उपाध्याय जी को प्रणाम, मुझे आपकी न्यूज और आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तारीफ के लिए। आप मेरे साथ हर जानकारी जान सकते हैं। कोई सवाल है तो अपना सवाल कर सकते हैं। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके भी सवाल लूंगी। देवलाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। लॉकडाउन कब ओपन होगा? अभी 3 तक तो है ही सर, उसके बाद देखना होगा सरकार का डिसीजन क्या है। फिलहाल मैं जो 8 बजे का मुद्दा आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस वही रट हमने लगा ली है कि बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, ये अगर तीनों चीजें एक साथ हो गई और तेज बुखार आ गया तो हमें कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कोरोना अपने लक्षण बदल रहा है और इस बदलते लक्षणों को समझना, उन संकेतों को समझना, सिम्टम्स को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक जब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तब तक इसका रूप बदल जाता है, क्योंकि कोरोना बदल रहा है अपने रूपों को, स्वरूपों को, संक्रमण को, तरीके को बहुत बदल रहा है। देखिए, वैज्ञानिकों के सामने चुनौती इसलिए भी है क्योंकि लगातार हमारी नजर किस पर है? वैक्सीन पर है। अब जब इसके इस तरीके से बदलते स्वरूप को हम देखेंगे तो वैज्ञानिकों की तमाम जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। वैक्सीन की ही बात कर रही हूं मैं। राधेशी नाम है आपका, राधेश राज जी। वैक्सीन के बारे में ही बात कर रही हूं कि आने वाले दिन में ये कितना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में जिस तरह से रूप बदल रहा है उसी का मैं जिक्र कर रही हूं कि उसको लेकर जो मेहनत लगातार वैज्ञानिक कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उस पर पानी फिर सकता है। दोबारा फिर उतनी मेहनत उनको करनी पड़ सकती है। आपने देखा होगा कि केरल में जो मामले सामने आए वहां पर यह कहा गया कि एस स्ट्रेन टाइप का वायरस है। 2 स्ट्रेन वायरस निकले वायरस कोरोना के, एक एल स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, ये कहा गया है। एल स्ट्रेन वो है जो वुहान से निकला है, बहुत ताकतवर है, बहुत जल्दी अपनी तेजी से ये संक्रमण को फैलाता है। और जो एस वायरस है वो थोड़ा सा उससे न्यूट्रल है, वो डाउन है, वो कम तेजी से संक्रमण फैला रहा है। क्योंकि देखिए, केरल में ये कहा गया कि एस वायरस की वजह से वहां पर जो तबाही की तस्वीर आई वो, और मध्य प्रदेश में, गुजरात में एल स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस लगातार मौतें बढ़ा रहा है। जो शुरुआती रिसर्च सामने आई वो ये बताया कि स्ट्रेन जो एल है और एस स्ट्रेन है, इसके मुकाबले एल वाला जो स्ट्रेन है वो ज्यादा जानलेवा साबित होता है। तो गुजरात में जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि गुजरात में जो वायरस है वो एल स्ट्रेन का है, जिसके चलते लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक जो
आप समझ रहे थे कि देखिए अगर खांसी है, बुखार है, जुकाम है तो हो सकता है कि ये तीनों अगर एक साथ हैं तो कोरोना का लक्षण हो सकता है। लेकिन अब एक रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर आपके छाती में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपको उठने में दिक्कत हो रही है, आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपके चेहरे पर कोई ऐसा ब्लू टाइप का निशान पड़ जाता है, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा डॉक्टर्स का, जिनसे हम इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करें।